बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके लिए लाई हूँ एक गांव की लालची औरत की स्टोरी। तो बताइएगा आपको कैसी लगी, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरी हो सके सपोर्ट, क्योंकि मुझे है आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत। तो मुझे सपोर्ट करके अप्रिशिएट कीजिए। और चलिए जी आज शुरू कर लेते हैं अपनी आज की स्टोरी। बताइएगा कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर दराज गांव में शमीम नामी एक औरत रहती थी। शमीम अपने गांव की सबसे खूबसूरत औरतों में शुमार होती थी, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी। वो बेहद लालची थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा दौलतमंद और खुशहाल हो। शमीम का शोहर रशीद एक मेहनती किसान था। वो सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए निकलता और शाम को थका हुआ वापस आता। रशीद अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, मगर शमीम कभी मुतमईन ना होती। अगर रशीद 10 रुपये कमाता तो शमीम चाहती कि वो 20 रुपये कमाए। अगर रशीद उसे एक साड़ी ला कर देता तो शमीम कहती कि इसे 2 साड़ियाँ चाहिए। एक दिन गांव में एक सेठ आया जो कीमती जेवरात और कपड़ों का व्यापारी था। शमीम ने उसकी दुकान पर जाकर जेवरात देखे और दिल ही दिल में उनकी ख्वाहिश करने लगी, लेकिन इन जेवरात की कीमत बहुत ज़्यादा थी और रशीद की हैसियत इन्हें ख़रीदने की नहीं थी। शमीम ने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि वो किसी न किसी तरह इन जेवरात को हासिल करेगी। चंद दिन बाद शमीम ने सेठ से दोस्ती बढ़ा ली और उससे कहा कि वो रशीद से बात करे और उसे खेत गिरवी रखकर कर्ज़ लेने पर राज़ी करे। सेठ ने लालच दिया कि अगर रशीद कर्ज़ ले ले तो वो शमीम को एक कीमती हार तोहफे में देगा। शमीम ने रशीद को कायल किया और वो मजबूर होकर खेत गिरवी रखकर कर्ज़ लेने पर राज़ी हो गया। शमीम ने जब वो हार पहना तो गांव भर में उसकी तारीफ़ें होने लगीं। ये तारीफ़ें शमीम के दिल में मज़ीद लालच पैदा कर गईं। अब वो चाहती थी कि उसके पास और भी कीमती चीज़ें हों ताकि गांव की सब औरतें उससे रश्क करें। लालच है यारो ये। एक दिन शमीम ने रशीद से कहा कि वो एक नया मकान बनवाना चाहती है। रशीद ने कहा उनके पास उस वक्त पैसे नहीं हैं, लेकिन शमीम ने इसरार किया कि वो मज़ीद कर्ज़ ले। रशीद ने मजबूरी में अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा फ़रोख्त कर दिया ताकि मकान बन सके। मकान तो बन गया, लेकिन रशीद अब दिन ब दिन कर्ज़ों के बोझ तले दबने लगा। लालच नहीं करना चाहिए, कोई भी मत कीजिएगा, ये तो एक स्टोरी है। एक दिन गांव के एक बुज़ुर्ग ने शमीम को नसीहत की, बेटी लालच हमेशा नुकसान देता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर कुनात करो। लेकिन शमीम ने उनकी बात को मजाक में उड़ाया। उसका ख्याल था कि वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा हासिल कर सकती है। चंद महीनों बाद सेठ दोबारा गांव आया और शमीम को मज़ीद कीमती जेवरात दिखाए। शमीम ने उन जेवरात को हासिल करने के लिए अपनी बाकी ज़मीन भी गिरवी रखने की तजवीज़ दी। रशीद ने बहुत मना किया, लेकिन शमीम के दबाव में आकर वो मजबूर हो गया। बेचारा मजबूर शोहर। एक दिन रशीद बीमार हो गया और काम करने के काबिल ना रहा। ज़मीन पहले ही गिरवी रखी जा चुकी थी और घर में खाने के लिए कुछ भी न था। गांव के लोगों ने शमीम को मदद की पेशकश की, लेकिन सब जानते थे कि उसकी लालच ने ही उसे इस हाल तक पहुंचाया था। आखिरी धचका उस वक्त लगा जब सेठ ज़मीन और मकान पर कब्ज़ा करने आ गया। अस्तग़फिरुल्लाह। क्योंकि रशीद कर्ज़ वापस करने के काबिल नहीं था। शमीम को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो और रशीद एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने पर मजबूर हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह मौला, इतना लालच अच्छा नहीं था। शमीम की कहानी हमें सबक सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान का सबब बनती है। कुनात और शुक्रगुजारी से ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है, वरना इंसान अपनी ही ख्वाहिशात के जाल में फंसकर सब कुछ खो देता है, जिस तरह शमीम ने खोया। तो आपने देखा कि लालच नहीं करना चाहिए। अक्सर औरतें लालच कर जाती हैं, तो मेरा मशवरा उन तमाम औरतों को यही है कि लालच नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र
ادا کرے اور اپنے شوہر کو اتنی اذیت نہیں دینی چاہیے جتنی شمیم نے دی. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے عطا کرے تاکہ وہ کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں اور ہر ایک کو حلال رزق حلال عطا کرے. تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا. کمنٹ باکس صرف اور صرف آپ ہی کی رائے کے لیے کھلا ہوتا ہے. اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. مجھے آپ کے سپورٹ کی ہے بے حد ضرورت. تو ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور اچھی سی سٹوری میں. تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.